हम लोग जानने वाले रिसीव वोचर के बारे में कि टेली के अंदर जो रिसीव वोचर है उनके अंदर हम किस तरीके से एंट्री कर सकते हैं, और जब हम एंट्री करेंगे तो डेबिट और क्रेडिट क्या होगा, एंड साथ ही साथ जब भी हम एंट्री करेंगे तो उसके अंदर में किस तरीके के ग्रुप में हम डाल सकते हैं। लाइक जैसे कि हम यहाँ पे देखें तो हमने एमएस वर्ड में ये कुछ हम यहाँ पे एंट्री लिखी हुई, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि सिखिल ने 10 लाख से बिजनेस स्टार्ट किया, जिसमें 7 लाख कैश है और 3 लाख बैंक में है, यानी कि एसबीआई बैंक में है। उसी तरीके से यहाँ पे राहुल स्टूडेंट जो है उन्होंने हमें 1,000 रुपये फी दिया है। उसी तरीके से आरटीपीएस से हमें 150 रुपये मिला कैश, कमीशन मिला हमें 20,000 रुपये जो इंडसइंड बैंक में मिला है, फिर लोन मिला हमें 2 लाख रुपए एचडीएफसी बैंक से। तो यहाँ पे ये जो जितने काम हुए हैं तो यहाँ पे हमने बिजनेस स्टार्ट किए, तो हमें इसे किस ग्रुप के अंदर रखना है, राहुल को किस ग्रुप के अंदर रखना है, कमीशन को किस में रखना है, लोन को किस में रखना है, तो इन सभी का हमें लेजर बनाना पड़ेगा और ये लेजर किसी न किसी ग्रुप के अंदर जाएगा। तो ये सभी चीजें हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि रिसीव वोचर का सही से इस्तेमाल कैसे करें। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो एवरीवन, माय नेम सिद्धार्थ, आप देख रहे हैं टीएस डिजिटल, एंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो। तो अगर हम सबसे पहले देखेंगे तो यहाँ पे देखिए सिखिल ने 10 लाख से बिजनेस स्टार्ट किया, जिसमें 7 लाख कैश है और 3 लाख बैंक में है। आप सभी को पता है कि जो हमारा लेजर होता है वो कैश का लेजर पहले से बना होता है, लेकिन ये जो बैंक का लेजर वो नहीं है। तो सबसे पहले हम ये करते हैं कि ये जो 7 लाख रुपए कैश है पहले हम इसका एंट्री करते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे देखिए सिखिल ने जो बिजनेस स्टार्ट किया तो सिखिल के पास पैसा आया है। तो चलिए हम यहाँ पे आते हैं इसमें, और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमने टीएस डिजिटल के नाम से हमने अकाउंट बनाए थे। अब यहाँ पे हमें सबसे पहले आना है वोचर, ठीक है। वोचर में आने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं हमारा रिसीव वोचर आज का, अगर आप में नहीं आएगा तो यहाँ पे आप रिसीव वोचर पे क्लिक करेंगे या F6 दबाएंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो अभी हमारे पास क्या हो रहा है कि यहाँ पे हमारे पास 7 लाख रुपए कैश है। क्या 7 लाख रुपए कैश? तो हमने आपको बोला कि जो कैश का लेजर है वो पहले से बनाता है, लेकिन ये जो सिखिल ने लाया है बिजनेस में, जिन्होंने लाया है उसका लेजर नहीं, यानी कि हमने जो पूंजी लाया है उसका लेजर नहीं है। तो हमें यहाँ पे एक लेजर बनाना पड़ेगा। और अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो सबसे पहले बोल रहा है क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब क्या होता है? आपको हमने बोले थे कि यहाँ पे हमारे पास ये जो लेजर बनेगा, यहाँ पे 2 लेजर बनेगा। तो ठीक है, यहाँ पे 2 लेजर बनेगा, एक सिखिल का एक कैश का। तो हमारे पास कैश का लेजर है पहले से, लेकिन ये सिखिल का नहीं है। तो अब यहाँ पे क्योंकि हम जब भी कोई भी एंट्री करते हैं तो उसको हमें 2 साइड में देना पड़ता है, एक डेबिट दूसरा क्रेडिट। तो ये जो सिखिल कैपिटल अकाउंट है ये क्या होगा? तो देखिए यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सिखिल ने बिजनेस करने के लिए 10 लाख रुपए लाए हैं। तो हमने आपको बताया था कि ये जो सिखिल है, और अगर आप ध्यान से जानेंगे तो हमने आपको बताए थे अकाउंटिंग के गोल्डन रूल्स के बारे में। तो यहाँ पे जो हमारा कैश है, ये कैश हमारा है रियल अकाउंट। और रियल अकाउंट क्या कहता है? तो यहाँ पे हमने आपको बताया था कि देखिए हमारा जो कैश है वो क्या है, रियल अकाउंट है। और जो सिखिल है यानी कि किसी का नाम हो या कोई पर्सनल नेम हो या कोई पर्सनल बैंक हो, इस तरीके का अगर आता है तो वो हमारा पर्सनल अकाउंट में आता है, राइट। तो जो हमारा कैश है वो रियल है। तो अभी हम ये बताते हैं कि पैसा जो है रियल में क्या होता है, कि आप देखिए हम आते हैं यहाँ पे रियल में, जो भी चीज आ रहा है उसको डेबिट करेंगे। बिजनेस में पैसा आ रहा है तो सिंपल सी बात है कि जो हमारा कैश है उसको हम डेबिट करेंगे। जो सिखिल कैपिटल अकाउंट है, अगर हम ये देखेंगे तो ये हमारा पर्सनल अकाउंट का है। यहाँ पे कहता है द रिसीवर डेटर एंड द क्रेडिटर, द गिवर क्रेडिटर। देखिए बिजनेस में पूंजी ला कौन रहा है? तो सिखिल ला रहा है, यानी कि मैं ला रहा हूँ। तो यहाँ पे जो सिखिल है उन्हें हम क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पे जो हमें बनाना होगा, आई थिंक यहाँ पे हम आ जाते हैं, यहाँ पे हमें बनाना होगा एक क्रेडिट, ठीक है। क्रेडिट के लिए हमें एक लेजर बनाना होगा। तो हम लेजर बनाने के लिए अल्ट सी करेंगे और यहाँ पे लेजर बनाएंगे सिखिल कैपिटल, इस तरीके से अकाउंट, और एंटर प्रेस करेंगे। अब क्योंकि अंडर ग्रुप आ रहा है तो हमने बताया था आपको कि जो सिखिल कैपिटल अकाउंट है, क्योंकि हम पूंजी ला रहे हैं तो, और पूंजी जो लाना होता है वो कैपिटल अकाउंट के ही अंदर आता है, तो ऑटोमेटिक यहाँ पे कैपिटल अकाउंट ले लिया। इसके बाद फिर से एंटर करेंगे, यहाँ पे नाम रहने देंगे, एड्रेस दे सकते हैं, मतलब ये सभी चीज आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। अगर आपको एड्रेस दे तो एड्रेस दे सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे सारा चीज को आप जैसे कर लेंगे और कंट्रोल ए करेंगे तो ये ऑल सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हमें 7 लाख से बिजनेस कैश मिला है, 7 लाख रुपए, फिर एंटर करेंगे। अब डेबिट क्या होगा? तो मैंने आपको बताया कैश। कैश क्यों होगा डेबिट? क्योंकि पैसा आ रहा है और ये एक रियल अकाउंट का है, ठीक है। तो हम यहाँ पे कैश कर देते हैं इसका, ये 7 लाख ले लिया। अब यहाँ पे नरेशन में आप कुछ भी दे सकते हैं, यहाँ पे हम इसको छोड़ देते हैं और यहाँ से हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा एक अकाउंट बन चुका है। अब ये हमें देखने के लिए कहाँ पे जाना होगा? तो हमें बाहर जाने की जरूरत नहीं, यहाँ पे आएंगे गो टू में, और यहाँ पे आने के बाद हम आएंगे यहाँ पे बैलेंस शीट में।
एंड बैलेंस शीट में एंटर करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारे पास ये कैपिटल अकाउंट जो है 7 लाख है। अगर हम एंटर करेंगे तो देखेंगे यहाँ पे ये हमारा जो क्या है, हमारा ये यहाँ पे कैश है। ठीक है, ये हम डायरेक्ट यहाँ से भी देख सकते हैं। अगर हम यहाँ पे आएंगे करेंट एसेट में इस तरीके से और यहाँ पे एंटर करेंगे तो देख सकते हैं कैश इन हैंड हमारे पास 7 लाख रुपए है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है हमारा, तो यहाँ पे आते हैं तो एक तो हो गया ये हमारा कैश वाला। ठीक है, दूसरा क्या है कि 3 लाख हमारे बैंक में है। 3 लाख हमारे कहाँ पे है, बैंक में है। फिर वो पैसा लाया कौन, बिजनेस में हम ही तो लाया है ना। तो फिर यहाँ पे तो एक तो लेजर हमारा बना हुआ है सिकिल कैपिटल अकाउंट का। ठीक है, लेकिन हमारे पास बैंक का लेजर नहीं बना हुआ, तो हमें बैंक का लेजर बनाना होगा। और ये जो 3 लाख बैंक में आया है, तो जो हमारा बैंक है वो तो हम अगर देखें तो हमारे अभी यहाँ पे अगर हम देखें तो चलिए हम यहाँ पे इसे एंटर कर देते हैं। ठीक है, एंटर कर देते हैं। यहाँ पे लिखते हैं जैसे कि हमारे पास एक तो है कि सिखिल। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो दोनों अकाउंट है ना, ये दोनों, ये सिखिल और ये एसबीआई, दोनों क्या है हमारा, ये हमारा है। अगर हम यहाँ पे आके देखें तो ये दोनों हमारा यहाँ पे हो गया पर्सनल अकाउंट, दोनों हमारा पर्सनल अकाउंट है। अब पर्सनल अकाउंट में क्या बोलता है, हमने आपको बताया थी पर्सनल अकाउंट में बोलता है रिसीवर को डेबिट करो। तो यहाँ पे रिसीव कौन कर रहा है, यहाँ पे रिसीव बैंक कर रहा है, जो हमारे पैसे है वो बैंक रिसीव कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम रिसीव किसको करेंगे, बैंक को करेंगे, यानी कि बैंक को डेबिट करेंगे। लाने वाले को क्या करेंगे, क्रेडिट, जैसे कि हमारा कैपिटल अकाउंट है तो हमारा कैपिटल अकाउंट को यहाँ पे हम क्रेडिट करेंगे। तो चलिए आते हैं यहाँ पे हम एंट्री मारते हैं। सबसे पहले क्रेडिट है, क्रेडिट में तो ये हमारा कैपिटल अकाउंट है ही और ये 3 लाख है हमारे पास, इस तरीके से आ गया। फिर एंटर करेंगे, फिर अल्ट। अब यहाँ पे हमें क्योंकि लेजर पहले से नहीं बना हुआ एसबीआई बैंक का, तो हम अल्ट सी करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे एसबीआई बैंक। अब ये जो एसबीआई बैंक है ये क्या है, तो एसबीआई बैंक जो है इसे हम बैंक ग्रुप के ही अंदर रखते हैं। तो हम यहाँ पे बैंक ग्रुप को सिलेक्ट कर लेंगे और एंटर करेंगे। और यहाँ पे आप अपना सारा डिटेल भर सकते हैं, जैसे अपना नेम, अपने अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, ये सारा डिटेल आप फिल कर सकते हैं। तो चलिए हम कंट्रोल ए कर देते हैं और इसे सेलेक्ट कर देते हैं। फिर इसे हम एंटर करते जाएंगे। फिर यहाँ पे अगर चेक वगैरह का नंबर तो वो भी आप डाल सकते हैं। तो हम इसे एंटर कर लेते हैं। नरेशन में डालना है तो डालिए, नहीं तो छोड़ भी सकते, कोई जरूरी नहीं है। तो हम इसको एक्सेप्ट कर लिए। अब यहाँ पे हमने 10 लाख से बिजनेस स्टार्ट किए हैं, तो एक बार फिर से हम जाके देखते हैं कि हमारा पूरा का पूरा पेमेंट है या नहीं है। देख सकते हैं हमारे पास कैपिटल अकाउंट में 10 लाख है। अगर हम करंट एसेट देखें तो हमारे पास 7 लाख हमारे कैश है और 3 लाख हमारे बैंक में है। तो आई होप कि ये चीज आपको इजीली समझ में आया होगा कि जब भी हमारे पास पैसे आते हैं तो उसको हम किस तरीके से एंट्री करते हैं, रिसीव वोचर। अगला ऑप्शन वो है राहुल स्टूडेंट ने 1000 फी दिया। देखिए उन्होंने 1000 फी दिया, अब ये नहीं दिया हो तो चलिए हम यहाँ पे देखते हैं कैश। उन्होंने कैश हमें 1000 रुपए दिया, तो हमने रिसीव किया 1000 रुपए। अब ये जो कैश है रिसीव, अभी देखिए ऑटोमेटिक हमने देखी थी कि रिसीव जो हमारा क्या रियल अकाउंट है, और रियल अकाउंट में जो भी चीज आ रही है उसे डेबिट करो। तो हमारे पास क्या आ रहा है, कैश आ रहा है, तो कैश को तो हम डेबिट करेंगे। और ये जो राहुल स्टूडेंट है, तो जब एक को डेबिट करेंगे तो दूसरा को ऑटोमेटिक हम क्रेडिट कर सकते हैं। बट कैसे करेंगे, क्योंकि राहुल स्टूडेंट ने हमें पैसे दिए हैं इसीलिए हम इसे क्रेडिट करेंगे। अब जब हम राहुल स्टूडेंट का लेजर बनाएंगे तो उसे किस में रखेंगे, तो चलिए हम यहाँ पे एंट्री। अभी राहुल जो स्टूडेंट है उसका लेजर नहीं तैयार है, तो हम यहाँ पे अल्ट सी करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे राहुल स्टूडेंट, क्योंकि वो हमारा स्टूडेंट है। अब एंटर करेंगे। अब यहाँ पे अंडर ग्रुप, अंडर ग्रुप का मतलब हो गया कि राहुल स्टूडेंट, उन्होंने हमें पैसे दिए हैं, यानी कि हमें बेनिफिट हुआ है, इनकम हुआ है। बट ये किस तरीके का इनकम है, ये हमारे पास पढ़ने के लिए आता है तो वो हमें पैसे देते हैं। एंड अगर डायरेक्टरी बिजनेस जो है वो हमारा टीचिंग ही होगा, हाँ हम सिर्फ टीचिंग से ही काम करते हैं, तो अगर हम डायरेक्ट टीचिंग से ही बिजनेस करना शुरू किए, मतलब टीचिंग ही हमारा मेन फोकस है करने का, तो टीचिंग अगर मेरा मेन फोकस है तो वहां पे अगर टीचिंग के थ्रू पैसा आ रहा है तो वो मेरा डायरेक्ट इनकम हो जाएगा। लेकिन अगर मेरा टीचिंग ना हो कि मेरा कुछ और मेन फोकस रहेगा, मेरा मेन बिजनेस कुछ अलग है, लेकिन जो टीचिंग है मेरा पार्ट टाइम है, यानी कि एक्स्ट्रा इनकम है, तो वहां पे फिर ये आ जाएगा इनडायरेक्ट इनकम। बट क्योंकि हम कंप्यूटर क्लास करवाते हैं, डायरेक्ट मेरा वही बिजनेस है, मान के चलते हैं, तो हम यहाँ पे इसको हम डायरेक्ट इनकम दे देते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट इनकम। ठीक है, इसे हम डायरेक्ट यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे बोला क्रेडिट, क्रेडिट में कितना 1000, क्योंकि उन्होंने हमें 1000 दिया। फिर एंटर करेंगे। डेबिट में क्या हो जाएगा, कैश, उन्होंने हमें कैश दिया, फिर एंटर करेंगे, फिर एंटर करेंगे, फिर एंटर करेंगे। इसे देखने के लिए फिर हम यहीं पे आएंगे गो टू में एंड आ जाएंगे बैलेंस शीट में। देखिए जब भी हम कोई भी काम करते हैं तो हमें एक बार चेक कर लेना होता है कि मेरा काम सही से हो रहा है कि नहीं। एंटर करेंगे। अभी देख सकते हैं कि हमें यहाँ पे प्रॉफिट 1000 का दिखा रहा है। ठीक है, एंड जो करंट एसेट है वो देखिए कितना है, 10,01,000 है। तो इसमें हम सिलेक्ट किए, एंटर किए, तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास कैश जो है 7,01,000 है। एंटर करेंगे तो यहाँ पे हमें कैश 7,01,000 दिख रहा है। लेकिन ये जो 1000 ये कहाँ से आया है, तो ये हमें यहाँ पे दिखा देगा, ये हमारा प्रॉफिट है, ये हमारा डायरेक्ट इनकम है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। आगे देखेंगे तो 3 नंबर में हमें आरटीपीएस से 150 रुपए मिला कैश। यानी कि देखिए हम कंप्यूटर के अलावा एक्स्ट्रा में हम
साइबर कैफे का भी काम करते हैं, तो जिनमें कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो हमारे पास काम करवाने के लिए आते हैं एंड वो काम करवाते हैं और उसके बदले में हमें पैसे अर्न करते हैं। तो देखिए हम यहाँ पे इस चीज़ों को हम सिंपल वे में रखे हैं, ताकि अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट के बहुत सारे स्टूडेंट को समझ भी नहीं पाता कि हम किस तरीके से एंट्री करें, तो इसीलिए हम यहाँ पे एग्जाम्पल में छोटे छोटे पॉइंट को रखे हैं, ताकि आपको ये सभी चीजें इजीली समझ में आए कि ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होता है, डायरेक्ट इनकम क्या होता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होता है, इनडायरेक्ट इनकम क्या होता है, इन्वेस्टमेंट क्या होता है, ये सभी चीजें आपको इजीली समझ में आएगा जब ये चीजें आपको देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे आरटीपीएस के थ्रू 150 रुपए में कैश मिला। तो हमने अभी आपको बोला कि जो हमारे पास आ रहा है, तो हमारे पास कैश आ रहा है, तो लाइक हम रिसीव वाउचर में एंट्री करेंगे, तो कैश जो आ रहा है वो क्या है हमारा, तो कैश हमारा डेबिट होगा। क्यों? क्योंकि वो एक रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट में बोला जाता है कि जो भी चीजें आ रही है उसे हम डेबिट करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा कैश हो गया डेबिट। एंड ये जो आरटीपीएस के थ्रू हमें कमीशन मिला है, मान लेते हैं किसी का नाम दे सकते हैं, अगर कोई हमें दिया तो उसका भी नाम दे सकते हैं, तो इसके थ्रू तो उसे हम इजीली क्या करेंगे, उससे हम करेंगे क्रेडिट, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम आते हैं और यहाँ पे एक अल्ट सी करके बनाते हैं, जैसे कि हमें आरटीपीएस के थ्रू मिला है। अब ये जो इनकम है ये किस तरीके का है, ये हमें, क्योंकि ये हमारे डायरेक्ट टीचिंग से नहीं है बल्कि हम टीचिंग पढ़ाते हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि हमारे पास साइबर कैफे का भी काम करवाने के लिए घेरा मतलब मेरे दुकान कंप्यूटर क्लास में आते हैं, तो उनका काम करके हम कुछ अर्न एक्स्ट्रा भी कर लेते हैं। तो ये हमारा इनडायरेक्ट इनकम है, ठीक है, ये हमारा इनडायरेक्ट इनकम है। एंटर किया, कंट्रोल कर लेते हैं और कितना का था 150, फिर एंटर करेंगे। फिर यहाँ पे क्या है, क्योंकि हमें कैश मिला है तो हम पे कैश डाल देते हैं, फिर यहाँ पे ओके करेंगे। तो अब हम देखते हैं कि हमारा इनकम में क्या ग्रोथ हुआ। हमें पहले से 1000 इनकम हुआ था डायरेक्टली और फिर अभी हमें 150 रुपये इनडायरेक्टली। अब क्या दोनों अलग अलग है कि नहीं, ये हम देख लेते हैं, लेकिन होना तो चाहिए 1150। तो यहाँ से आएंगे हम बैलेंस शीट में, एंटर करेंगे। ये देखिए हमारे पास 10,1150 है, जो कि 1150 हमारा क्या है, इनकम है। तो हम एंटर करेंगे तो ये हमारा यहाँ पे कैश में है। और यहाँ पे हम देखते हैं जो प्रॉफिट हुआ किस तरीके का हुआ, तो यहाँ पे देख सकते हैं एक तो हमारा डायरेक्ट इनकम है 1000 और यहाँ पे इनडायरेक्ट इनकम है 150। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 1150 रुपये में बेनिफिट मिला है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे एंट्री करेंगे और ये सारा एंट्री हमारा सही हो रहा है। तो फोर्थ नंबर में देख सकते हैं कि हमें कमीशन मिला है 20,000 रुपये इंडसइंड बैंक में। तो अगर हम देखें तो जो हमारा इंडसइंड बैंक में हमें पैसा मिला है, ये जो इंडसइंड बैंक है ये क्या है, ये हमारा पर्सनल अकाउंट है। और ये जो कमीशन मिला है ना, कमीशन हमारा एक तरीके का क्या है, इनकम है। और ये जो हमारा इनकम है ये क्या है, हमारा नॉमिनल अकाउंट है। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये हमारा क्या है, ये हमारा नॉमिनल अकाउंट है, जिसमें कि सैलरी, कमीशन, एडवर्टाइजिंग, लाइट वगैरह की ये पैसा हमें मिलते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि देखिए जो हमारा इंडसइंड बैंक है वो पर्सनल है। पर्सनल में क्या कहा जाता है कि जो भी आता है उन्हें डेबिट करो। तो पैसे बैंक में आ रहे हैं तो हम इसे डेबिट करेंगे। एंड ये जो हमारा कमीशन है ये हमारा एक तरीके का इनकम है। और अगर हम यहाँ पे देखें तो इनकम एक तरीके से क्या है कि यहाँ पे हमारा वो क्रेडिट होगा, ठीक है। ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, अगर हमारे पास एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और से डेबिट करेंगे, इनकम और गेन हो रही है तो इसे क्रेडिट करेंगे। तो यानी कि हमें इनकम हो रहा है तो इसे हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो हम यहाँ पे आएंगे और कमीशन को हम करेंगे क्रेडिट और बैंक को हम करेंगे डेबिट। चलिए हम यहाँ पे करके दिखा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अल्ट सी करेंगे। अल्ट सी क्यों करेंगे, क्रेडिट करना है तो क्रेडिट किसको करेंगे, हमें कमीशन मिला है, ठीक है, कमीशन मिला है। अरे कमीशन भी तो मेरा इनडायरेक्ट इनकम है तो इसको हम रहने देते हैं, इनडायरेक्ट इनकम कंट्रोल ए कर लेते हैं। एंड कितना मिला 20,000, फिर एंटर। अब डेबिट किस में करेंगे, बैंक में करेंगे। कौन सा बैंक में, इंडसइंड बैंक में, क्योंकि हमारा पैसा उसी बैंक में आया है। तो क्योंकि इंडसइंड बैंक तो आया नहीं, अल्ट सी करके हम एक लेजर बना लेते हैं, ठीक है। अब इसको किस ग्रुप के अंदर रखेंगे, क्योंकि एक बैंक है तो हम इसे बैंक के अंदर ही रखेंगे, बैंक के अंदर, ठीक है। कंट्रोल ए कर लेते हैं, फिर कंट्रोल ए कर लेते हैं, हमारा ये हो चुका है। एंड अगर हम लास्ट देखें उसको भी हम देख लेंगे, अभी आपको दिखा देंगे, ठीक है। लास्ट देखें, अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें जो लोन मिला है वो 2 लाख रुपए मिला है कैश में, ठीक है। वो किससे मिला है, HDFC बैंक से मिला है। ये जो 2 लाख हमें कैश मिला वो HDFC बैंक से मिला है। तो अब क्योंकि जो हमने लोन, अगर हम किसी से लोन लेते हैं एक तरीके का हमारा ये लायबिलिटीज है। तो यहाँ पे एक तो HDFC बैंक है, दूसरा कैश है। तो अभी आप लोगों को हमने बताया कि जब भी हमारे पास पैसा आता है तो वो हम इसे क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा कैश है वो क्या होगा, डेबिट होगा। और देने वाले की, क्योंकि ये अगर हम देखें तो हमारा पर्सनल अकाउंट है, और देने वाले को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो इसको हम यहाँ से क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। चलिए हम इसका भी एक लेजर तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे आएंगे, सबसे पहले तो हम अल्ट सी करके एक लेजर तैयार करते हैं, HDFC, ठीक है। HDFC लोन दे देते हैं, क्योंकि हमने यहाँ से HDFC से ही लोन लिया। तो यहाँ पे हम देखिए सटीक तरीके से हमें पता होना चाहिए कि हमने इसे लोन लिया। एंटर करेंगे।
अब ये जो HDFC लोन है ये क्या होगा, हमारा बैंक अकाउंट नहीं, क्योंकि हमने लोन लिया और एक तरीके की ये लाइबिलिटीज है जो बाद में हमें देना होगा, तो हम इसे लाइबिलिटीज के अंदर रखेंगे। ये देख सकते हैं लोन लाइबिलिटीज है, हम एंटर करेंगे कंट्रोल ए कर लेते हैं, और क्योंकि हमें 2 लाख मिला है तो 2 लाख ले लिया, फिर एंटर करेंगे। अब डेबिट किसी करेंगे क्योंकि हमारे पास कैश आया तो हम कैश को डेबिट करेंगे, ठीक है, एंटर कर लिए। इस तरीके से हमने यहाँ पे सारे के सारे जो हमने यहाँ पे जितने भी एंट्री थे इनको हमने कर दिए। अब एक बार हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि हमारा सारा एंट्री सही है कि हम बैक आ जाते हैं। अब यहाँ से डायरेक्ट वो करेंगे यहाँ से आएंगे बैलेंस शीट में, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले तो हम देखें तो हमने यहाँ पे 2 लाख रुपए लोन लाइबिलिटीज लिए तो ये हमें शो करेंगे लाइक, ठीक है। उसके अलावा अगर हम करंट एसेट देखें तो यहाँ पे देखिए करंट एसेट हमारा इतना है, टोटल इतना है, कितना है लाइक हमारा 9 3 12 लाख 21,150 है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास प्रॉफिट कितना हुआ, तो 21,150 हुआ है, जिनमें की नेट प्रॉफिट ये है। अब देखेंगे यहाँ पे इनडायरेक्ट इनकम जो हुआ 20,150 हुआ। अगर हम इस पे एंटर करें तो यहाँ पे देख सकते हैं एक हमारा कमीशन, एक हमारा RTPS है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे जितने भी चाहे उतने रिसीव वोचर का एंट्री कर सकते हैं इजी वे तरीके से, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमने आपको इजी वे तरीके से समझाने की कोशिश की है, एकदम सिंपल तरीके से कि कैसे हम रिसीव वोचर का इस्तेमाल कर सकते हैं टेली के अंदर। आई होप कि ये वीडियो आपको काफी अच्छा लगा होगा। हमने आसान भाषा में समझने की कोशिश की है, ताकि देखिए ज्यादातर होता है क्या, अगर हम कुछ ऐसी चीजें बताते हैं जो समझ में नहीं आता, लेकिन हम अपने तरीके से समझने चाहते हैं तो उसमें आप लोग इजीली समझ जाते हैं कि हमने कहाँ पे पैसे लोन लिए, कहाँ पे पैसे कमीशन मिला, हमने क्या काम किए, हमें किस तरीके से मिला, इस तरीके से हमें इजीली समझ में आ जाता है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि हम रिसीव वोचर का कैसे एंट्री करें। एंड वीडियो में नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट।